जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट। ओके, तो आज जो आपकी बेसिक क्लास है वो है लेक्चर नंबर 3 और जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रोमन नंबर्स। तो रोमन नंबर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी दोस्तों, तो रोमन नंबर स्टार्ट करते हैं। उसके लिए क्या है हमारे पास में रोमन नंबर्स के लिए, इन रोमन न्यूमरेशन वी यूज ओनली 7 बेसिक सिंबल्स। तो आपके पास में जो सिंबल्स हैं वो ओनली ऑन 7 हैं, उन्हीं के बेस पर पूरा रोमन नंबर्स बन के तैयार होते हैं। आपको वो बेसिक 7 सिंबल्स को पहले समझना है और देखते हैं क्या है वो लोग। तो सबसे पहले आपके पास आता है भाई 1, आफ्टर देन 5, 10 and L, C, D and M। ये आपके पास में 7 सिंबल्स हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है, तो अभी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये है 1 and 5, 10, 50, 100, 500 and 1000। चलिए अब आगे सीखते हैं। इनमें कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हैं, यहाँ पर समझते हैं क्या है। अगर हम इसमें आपसे कहें फर्स्ट रूल जो आपका है रूल नंबर 1, वो क्या है भाई? रूल नंबर 1, रूल नंबर ये कहता है कि यदि कोई भी सिंबल 2 या 3 चांस रिपीट होता है तो उन्हें हम लोग ऐड कर देंगे। ओके, जैसे हमारे पास कहीं लिखा हुआ है I, इसको आप ऐसे अलग अलग भी कर सकते हो। ये अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे भाई, हमारे पास में ये और ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 + 1 + 1 और ये होती है भाई 3 की वैल्यू। ओके, अगर हमारे पास में कहीं लिखा हुआ है सपोज डेट x, तो ये हो जाएगा 10 + 10। x की वैल्यू हमारे पास 10 होती है, यानी कि 20 हो जाएगा हमारे पास में। कहीं लगा C, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा भाई? C + C। C का अर्थ क्या होता है? 100 ना, 100 + 100 + 100 = 300। ओके, तो ये हमारे पास में रूल नंबर 1 है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो रिपीट होंगे, रिपीट और नॉन रिपीट, रिपीट होने वाले जो हमारे पास में है वो I हो सकता है रिपीट, X हो सकता है रिपीट एंड C हो सकता है रिपीट। या रिपीट को मत याद रखिए, आप याद ये रखिए कि रिपीट कौन नहीं हो सकता है। तो रिपीट होने वाले हमारे पास में 5 है, 50 है एंड 500 है। ये 3 हमारे पास में रिपीट नहीं हो सकते हैं। इनके सिंबल क्या होते हैं हमारे पास में भाई? V, L एंड D। ये कभी भी एक से अधिक बार नहीं आएंगे, ये सिर्फ एक ही बार आएंगे। अब इनके अलावा बाकी सब रिपीट हो सकते हैं हमारे पास में। एक यहाँ पर M और आ जाएगी, तो ये रिपीट हो सकते हैं और किसी का भी रिपीटेशन 3 बार से अधिक नहीं होगा। मैक्सिमम 3 चांस रिपीट हो सकता है। ओके, तो इतना समझ में आ गया हम लोगों के। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 2 की ओर। रूल नंबर 2 में क्या दिया जा रहा है आपको? इफ अ स्मॉलर नंबर इज रिटन टू द राइट ऑफ अ लार्जर नंबर, यदि छोटा वाला नंबर हमारे पास में राइट में लिखा हुआ है बड़े वाले नंबर के, जैसे कि ये हमारे पास बड़ा नंबर है तो इसके राइट साइड में हमारे पास कौन लिखा हुआ है भाई? छोटे वाले नंबर लिखे हुए हैं। इस बात का ध्यान रखना, बड़ा उसके राइट साइड में छोटे वाले नंबर होंगे तो इट एडेड टू द लार्जर न्यूमरल, तो वो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। किस प्रकार हो जाएंगे? ये B4 क्या होता है आपके पास? 5 प्लस ये आपके पास 1 1 1, यानी कि 8 आपको मिल जाएगा। ऐसे हम यहाँ चलते हैं, हमारे पास में ये क्या है? हमारे पास में बड़ा नंबर है और स्मॉलर कहाँ है? इसके राइट साइड में है, इसलिए 10 प्लस V का मतलब 5 एंड I 1 हो जाएगा, तो दिस इज 16। गॉट इट? तो ये हमारे पास में ध्यान रखना है, अगर राइट साइड में होंगे तो वो नंबर हमारे ऐड हो जाएंगे। सेकंड इसका अपोजिट है हमारे पास में, इफ अ स्मॉलर न्यूमरल इज रिटन टू लेफ्ट ऑफ द लार्जर न्यूमरल, यदि हमारे पास में जो लार्जर न्यूमरल है उसके लेफ्ट में होना चाहिए स्मॉलर, तो क्या हो जाता है? इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम
लार्जर नंबर, तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है लार्जर में से। लार्जर कौन है भाई? x, इसका मतलब 10 माइनस के 1 यानी कि 9 हो जाएगा ये हमारे पास में। इधर देखिए भाई हमारे पास में स्मॉलर नंबर किधर लिखा है? लेफ्ट में, तो ये भी माइनस हो जाएगा l। l का मीन्स कितना होता है? 50 माइनस के 10 यानी कि दिस इज 40। अब चलते हम लोग इधर c बड़ा है या d का मीन्स होता है 500 और c का मीन्स होता है ओनली 100। तो d 500 माइनस के 100 इक्वल टू 400, हाँ या ना? तो ये आपके पास में थोड़े से हमने और लिख लिए। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, ये आपके बेसिक 7 सिंबल्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली ज्ञान ले लेते हैं। अगर आपको लिखना है 1 तो ये आपके पास में हो जाएगा 1, 2 के लिए क्या करना है 2, 3 के लिए क्या करना है 3। लेकिन 4 के लिए आप इसे 4 चांस नहीं लिख सकते हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा 5, और 5 में से 1 माइनस करना है। तो माइनस करने वालों को हमें लिखना होता है लेफ्ट में। अगर ये हम राइट में लिख देंगे तो 6, 7 के लिए ये, 8 के लिए ये, लेकिन क्या 9 के लिए 5 + 4 होगा 4 चांस? नहीं, क्योंकि रिपीट ही 3 चांस होता है, उससे अधिक हो नहीं सकता है। तो फिर क्या होना चाहिए भाई? 10 के लिए क्या होता है? यही होता है, और 9 चाहिए तो 1 कम हो जाएगा इसमें से। ओके, 10 हो गया। अब इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, हम लोगों ने बचपन में सीखी हुई है गिनती। कैसे सीखी थी जरा याद करो क्लास में। ये 10 आ गया, 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13, 10 4 14, 10 5 15। यानी कि अब आप 10 लिखते चलोगे, और 1 10 2 12, 10 3 13, 10 4 14, 10 5 15, 10 6 16, 10 7 17, 10 8 18, 10 9 19, और ये 2 बार लिख देंगे तो 20। ऐसे आप 3 बार लिख दोगे तो 30, और आपका 10 का चलता ही रहेगा साथ के साथ। अब 40 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? कैसे 4 चांस लिखते हैं? नहीं ना। 50 के लिए आपको चाहिए क्या? L, और 40 के लिए फिर क्या चाहिए भाई? कितना कम है? ये 10 कम है, तो आप 10 कम कर दोगे L में से X को पीछे लिखकर। 60 कैसे लिखेंगे भाई? L X, 70 L डबल X, ऐसे 80। लेकिन 90 कैसे लिखे जाएंगे भाई? 90 के लिए हमें चाहिए 100, और 100 में कितना कम कर दें भाई? XC, ये आप कम कर दो तो ये आपका 100 हो गया। ओके, इसी प्रकार हम लोग 10 20 30 इसमें लगाते चलेंगे। अगर हम बात करते हैं छोटे सवाल की, कहा आपसे 67 लिख के दिखाइए रोमन्स में, तो कैसे लिखेंगे? 6 है ना, तो ये 6 हो गया। ये 7 है तो ये 7 हो गया। ये ऐसे लिखा था ना काफ़ी स्टूडेंट्स ने, जब हमने लास्ट टाइम अपनी क्लास में बच्चों से कहा था तो, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये गलत है पूर्णतः। फिर सही कैसे होगा? जब भी आपको लिखना हो तो आपको क्या करना है? 60 + 7, उसको आपको तोड़ देना है 6, और जितने अंक हैं उतने 0, उसके बाद ये। अब 60 को हम लोग कैसे लिखते हैं भाई? L X, और 7 को इस तरीके से, ये हो गया। अगर हम कहें 286 इसे लिखना है, तो इसके लिए हम अगर तोड़ दीजिए पहले आप इसको 200 में +80 एंड +6। अब 200 के लिए कौन आएगा? 100 के लिए कौन आता है? C। अगर 100 के लिए C है आपके पास में, तो 200 के लिए डबल C हो जाएगा। और 80 के लिए कौन आएगा भाई? 50, और आप कर सकते हो ये XXX 80 हो जाएगा। तो 50, और ये हो गया हमारे पास, और 6 के लिए ये। इस तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई। 3829 इसके लिए करना है, तो क्या करना चाहिए हमें? 3000 के लिए हम जानते हैं 1000 के लिए हमारे पास M है, तो इससे हम लोग कितने बार रिपीट कर सकते हैं? 3 चांस। तो कर देते हैं भाई। 3000 के लिए MM हो गया। 800 के लिए पहले हमें चाहिए क्या? 500, और फिर 300 यानी कि CCC। ओके, उसका 29 हम लोग जानते हैं, पहले 20 लिखना है, आफ्टर देन 9। तो हम जो हमारे पास में गिनतियां हैं, इसके बेस पर हम कितना लिख सकते हैं? मैक्सिमम 3999,
यहाँ तक हम लोग मैक्सिमम लिख सकते हैं। 4000 जानने के लिए हमें चाहिए 5000, लेकिन हमारे सिलेबस में इतना ही है तो हम लोग इतना ही सीखेंगे 1000। इसके अनुसार यहाँ तक आप कोई भी गिनती लिख सकते हो। कैसे 3000 है तो ये हो गया। 900 के लिए क्या चाहिए भाई हमें, ध्यान दीजिए। 900 के लिए तो 900 में क्या वो आएगा आपका 1000 के पास में है, तो M और C ये हो गया 900। और 90 के लिए चाहिए X C, ये हो गया 90 और 9 के लिए 1X। ये आपका आंसर हो जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, तो अब हमारे पास में ये रोमन आज फिनिश होते हैं। अब इसके बाद में हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क में, आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। हाँ जी दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका और इसे आपको लिख के दिखाना है रोमन अंक में। आप इसका हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कल की क्लास में सीखा था, शब्दों में लिखिए, चेंज इनटू द वर्ड। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इसमें क्या आएगा आपके पास में 1 10 100 सेम टू सेम रहेगा आपका, 1000 10,000, उसके बाद में लाख नहीं आएगा, क्या आने वाला हमारे पास 100,000। ठीक है, चलिए उसको देख लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में इंटरनेशनल सिस्टम होता है जिसमें क्या चलेगा 1 10 100, क्योंकि हमारे पास में सेम टू सेम है, जैसा चलता है सेम टू सेम। उसके बाद 1000 10,000, लेकिन इसके बाद में वहाँ पर आता था लाख, और यहाँ 10 के बाद में क्या आता है अभी देखा ध्यान दिए 100 आता है यहाँ पर, है ना। तो यानी कि 1000 1000 1000, ये तीनों की तीनों जो फैमिली हैं वो 1000 हैं। कल वाले फैमिली में 2 मेंबर थे, इसमें 3 मेंबर है हमारे पास में, 1000 10,000 एंड 100,000। ओके, उसके बाद में चेंज होता है हमारा मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। इसमें भी 3 लोग हैं, और यहाँ बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियन। तो हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास में क्या है 3 हर किसी में मेंबर है। तो ये हमारे पास में कल वाले से भी अधिक आसान होने वाला है, क्योंकि कल वाले में क्या था, एक परिवार में 1 लोग था तो कन्फ्यूजन थे। इसमें क्या है, इन तीनों को आप एक तरफ कर सकते हो। ये तो हम लोग कल सीखे ही थे अच्छे से 100 10s एंड 1s के बारे में। तो यहाँ से हमारे पास में क्या है, अब हमें पता है कॉमा जो लगेगा वो हमेशा 3 के बाद में लगने वाला है, और 3 के बाद में, और सभी में क्या लिखना होगा हमें 100 10 बिलियन, मतलब इसी प्रकार में लिखना है, हाँ या ना। चलिए अगर हम आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए, आपको मैं लिख के दिया है भाई 30745621352, ये दिया गया और आपसे कहा जाए कि लिख करके दिखाइए कि ये कैसे लिखा जाएगा इनटू द वर्ड्स। तो हमें पता है जो पहला वाला हमारा फैमिली है वो तो 100 में हो गया भाई, सेकंड वाला वो 1000 में है ना, ये 100 में, ये 1000 में चला जाएगा, और ये मिलियन में, और ये बिलियन में। आपको डरने वाली बात नहीं है, जो इंटरनेशनल सिस्टम है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 फैमिली में समट जाता है, जितना हमारे सिलेबस में है, बिलियन से ऊपर हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो देखिए कितना आसान बन गया भाई। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसी पेज पर इसे करना है। अगर हम इसे लिखने वाले हैं तो हमें पता है इसको आप क्या लिखना है, इसे अगर हम इसको दाब दें कि अब नहीं जानते कि कितना लिखा हुआ है, आप कहोगे सर ये तो 307 लिखा है, हाँ है ना। तो बस आपको क्या लिखना है, 307 लिखना है आपको। कैसे लिखते हैं हम लोग, 307 लिख दिया। अब 307 कौन सी फैमिली, बिलियन, बस पीछे आपको इसके पीछे बिलियन लगा देना है। ये आपका एक टॉपिक खत्म हो गया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो फिर से आप m को भूल जाइए। ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये आप कहोगे सर ये लिखा है 456, तो बस आप लिख दीजिए यहाँ पर 456। अब यहाँ तो हम लिख दिया कौन सी फैमिली है, इसकी पहचान क्या है, मिलियन, तो बस पीछे आपको क्या लिखना है, मिलियन, हाँ या ना। ये हो गया। हम इधर चलते हैं भाई, ये हमारा 1000 है, तो अगर मुझे 1000 का आप दाब लीजिए तो ऊपर ये क्या लिखा है, ओनली 1 213, तो आप कहोगे सर ये तो 213 लिखा हुआ है। अब उसकी फैमिली का नाम क्या है, हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ
1000 से आपको 1000 लगाना है। आगे आप जानते हो कि आपके पास लिखा हुआ है छोटा सा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है 502 है, तो इसमें तो कुछ भी फैमिली है ही नहीं, तो आप लिख दीजिए 502 हो गया। बताइए कोई इसमें कठिन है क्या? कुछ भी इसमें आपके लिए हार्ड नहीं है, सब कुछ आसान ही आसान है। बनिए कि नहीं आसान? अगर आप कहो कि सर अगर हमें ऐसे दिया जाए तब हम कैसे लिखेंगे, इसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए 307 बिलियन, आप पहचानिए बिलियन, मिलियन, थाउजेंड, कोई है तीनों में से? हाँ जी बिलियन है, तो बिलियन को रोक करके रखिए, इन तीनों को ले लीजिए भाई। 307 कैसे लिखे जाते हैं भाई? ऐसे लिखे जाते हैं। और जैसे बिलियन आ गया इसका परिवार खत्म, इसको जाने दीजिए। अब बिलियन से पहले मिलियन आता है, और अगर ये मिलियन वाला नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइए कि इसकी कितनी जीरो आपको देनी है, यहाँ पर 3 जीरो देनी है आपको, लेकिन वो आया है तो 456, तो 456 कॉमा लगा दीजिए। उसके बाद फिर आप देखिए मिलियन आ गया, उसका 213 क्या हमारे पास में 1000 है। अगर 1000 नहीं आता हमारे पास में तो कितनी जीरो आ जाती है? 3 जीरो आ जाती है, लेकिन आया हुआ है तो आप लिख दीजिए 213 कॉमा लगा दीजिए, है ना। 1000 हो गया। अब हमारे पास में 502, तो 502 ये हमारे पास में लिख गया, है कि नहीं? आसान है। तो ये भी आपके पास में टॉपिक फिनिश होता है। चलिए अब हम इसके लिए भी आपको एक होमवर्क में दे रहे हैं जिसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। आपको ये लिख करके बताना है कि इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। चलिए जय हिंद दोस्तों।